आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खुशवंत सिंह जी की कहानी लाल टाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी पर। दीवार में बनी अंगीठी के ऊपर की कार्निस पर कोहनियाँ टेके चिश्ती आराम से खड़ा था। उसने अपने पैर दोनों तरफ फैला रखे थे और नीचे से उठकर आ रही गर्मी से अपनी पीठ सेक रहा था। हमें उसकी टांगों से बनी वी के भीतर जलती आग दिखाई दे रही थी। हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं था, केवल चिश्ती ही यहाँ सब कुछ था। वह खूब खा पी चुका था और मीठी बातें कर रहा था। हम इसके इर्द गिर्द घेरा बनाए खड़े थे, कुछ प्रशंसा करते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ ईर्ष्या से जलते हुए। डिनर खत्म हो गया था, लेकिन हम जैसी भारतीयों के अंग्रेजियत रंगे लोगों में जैसा रिवाज था, लेडीज़ अभी भी डाइनिंग रूम में जमा थीं। लेकिन चिश्ती जहाँ भी जाता उसे रिवाजों को दता बतानी होती थी। मेज़बान महिला खुद चिश्ती की बाह पर हाथ टिकाए खड़ी थी और हंसी से लोटपोट हो रही थी। चिश्ती हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता था। वह हमेशा बोलता रहता था। वह जब भी यहाँ आता एक क्षण भी शांति नहीं रहती थी और उसकी दूसरी पार्टियों में यह माहौल ना होना उसे बहुत खलता था। जैसी ही जरा सी शांति होती, चिश्ती की आवाज़ सुनाई देने लगती। मैं बताऊं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, या आपने मेरा यह एकदम नया मजाक सुना? मेरा ख्याल है यह बहुत मज़ेदार है। यह उसके पति के मुश्किल से बताए मजाकों से, जिन्हें वे इस तरह शुरू करते हैं। आज कोर्ट में एक मज़ेदार मामला पेश आया और जो हमेशा एक ही कहानी होती थी, कहीं ज़्यादा मनोरंजक होता था। मेज़बान महिला ने चारों तरफ देखते हुए कहा, आपने चिश्ती की शादी की परिभाषा सुनी है? मेरा ख्याल है यह बहुत मज़ेदार है। हम सब इसे सुन चुके थे और जानते थे कि चिश्ती की नहीं है, लेकिन इस बात का कोई महत्व नहीं था। मेज़बान महिला ने चिश्ती की को अपनी दोनों बाहों में घेरा और उससे जिद कर रही थी कि इसे बताए। चिश्ती एहसान सा करता हुआ मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, यह सचमुच मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, देखता हूँ। हाँ, याद आया, शादी च्युइंगम की तरह है, शुरू में मीठी, अंत में चिपचिपी। हाँ हाँ हाँ। चिश्ती अपने मजाकों पर भी खुद ही हंसने लगता है। उसकी हंसी में साथ देने के लिए स्त्रियां भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। कुछ पुरुष मुस्कुराते, बाकी चुप बैठे रहते। चिश्ती पुरुषों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देता। ये सब स्त्रियों में उसकी लोकप्रियता से जलते हैं। उसके ज़्यादातर साथी गंजे, मोटे और सुस्त पड़ गए थे। चिश्ती हमेशा हंसता खेलता रहता। उसने निरंतर कसरत करते रहकर अपने शरीर को बनाए रखा था। अब वह 40 का था, लेकिन जब वह 18 का था, एक औरत ने उसे देखकर कहा था, किसी ग्रीक देवता की तरह नजर आता है। उसके बाद उसने अपना यह नक्शा बनाए रखने का जैसे प्रण ही कर लिया। 30 का होने पर उसे यह लड़ाई हारती हुई दिखाई दी। उसका माथा जो पहले जितना होना चाहिए उतना चौड़ा था, लेकिन अब वह बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके चौड़े सीने के नीचे अब पेट बढ़ता दिखाई देने लगा था और पहले सपाट पेट भी फूलने लगा था, जिसे अपनी जगह रखने के लिए चिश्ती पेट की पेटी कसकर बांधने लगा था। चेहरा ही चिश्ती की अकेली हलेनी निशानी थी। यह उस अंग का भी सवाल था जिसे ग्रीक मूर्तियों में ठग दिया जाता है। इस क्षेत्र में चिश्ती की उपलब्धियां रहस्य की ही बनी थीं और यह जाहिर नहीं किया था कि पत्ती के नीचे क्या है और कैसा। उसके जादुई संबंधों कहानियाँ पुरुषों में ईर्ष्या से लपेट रही थीं, जिन्हें स्त्रियां बड़े ध्यान से सुनती थीं। जैसे उसने किस तरह किसी महिला का हाथ डिनर टेबल के नीचे थाम लिया और यहीं से उसका प्रेम संबंध शुरू हो गया। और उसने किस तरह पैसे वालों की बीवियों, अफसरों की बीवियों, क्लर्कों की बीवियों, बूढ़ी औरतों, जवान लड़कियों, कॉलेज और स्कूल की लड़कियों को भी फंसाया था और उनके साथ ऐश की थी। कुछ लोग कहते थे कि
कहानियाँ पूरी तरह से सही नहीं हैं और बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, लेकिन चिश्ती को पार्टियों में जो देख लेता वह इन पर विश्वास करने लगता था। चिश्ती से जब इस बारे में पूछताछ की जाती तो वह कुछ इस तरह से नज़र डालता मानो कह रहा हो, और तुम क्या सोचते हो? हाँ, इस बात में सच्चाई ज़रूर थी कि और लोग जिन द की कल्पना ही करते हैं वे सब उसे प्राप्त थी। इस कारण भी वे उसे पसंद नहीं करते थे। महिलाएं डाइनिंग रूम से धीरे धीरे निकलीं और पुरुष कॉफ़ी पीने बैठ गए। चिश्ती अब भी आग की तरफ पीठ करे खड़ा लोगों को देख रहा था। मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊं जो मैंने अपने पिछले टूर में ही अनुभव की है। एकदम अविश्वसनीय। रेलवे स्टेशन पर जब वह आगे की गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था तब यह औरत उसे मिली थी। यह टाई भी उसने मुझे दी, यह कहकर उसने अब जरा सिकुड़ी हुई लाल टाई उठाकर दिखाई। उसके पति की हो सकती है, पता नहीं उसके सामने क्या बहाना बनाया होगा। हा हा हा, सब ताज्जुब करने लगे। उस दिन चिश्ती को दिन में एक शहर का दौरा करने को कहा गया था। सवेरे की ट्रेन पकड़ी और एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में जा चढ़ा जहां वह अकेला था। उसने अपनी अटैची मेज पर रख दी। शीशे के सामने खड़े होकर अपने को देखने लगा। अपनी लाल टाई उतारकर कील पर टांग दी, फिर करीने से काढ़े हुए बालों पर हाथ फेरा। वह जानता था कि देखने में वह सुंदर है, लेकिन उसके भीतर हिम्मत की कमी क्यों है। कई बदसूरत आदमी जो हासिल कर चुके हैं वह उसे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। औरतें उसके बारे में बातें करती हैं, लेकिन आज तक एक को भी नहीं जीत पाया। कॉलेज के दिनों से ही वह अपने पर्स में कंडोम रखकर निकलता था और सोचता था कि कभी न कभी तो इसके उपयोग का अवसर आ ही जाएगा। उसने अपनी भीतरी जेब टटोली। हाँ, उसने पर्स रखा है। इसे रखना उसे अच्छा लगता था। वह अपने को मर्द महसूस करता था। चिश्ती सीट पर लेट गया और एक मैगज़ीन निकालकर पढ़ने लगा। ट्रेन स्टेशन से चली और कई छोटे स्टेशनों पर रुकती जहां गांव के लोग धक्का मुक्की करते उसमें चढ़ने की कोशिश करते। आगे बढ़ने लगी। चिश्ती आराम से अपने डिब्बे में अकेला बैठा उपेक्षा से यह सब तमाशा देख रहा था। कुछ समय बाद एक जंक्शन स्टेशन पर उसकी ट्रेन एक और ट्रेन की बगल में आकर रुकी जो दूसरी दिशा में जा रही थी। उसका अपना डिब्बा दूसरी ट्रेन की एक तीसरी क्लास के डिब्बे के सामने था। ट्रेन में खचाखच भीड़ थी। उसमें बैठे कई मुसाफिर खिड़कियों से मुंह निकालकर उसके डिब्बे में देखने लगे। उसकी सीटें कितनी शानदार हैं। बेंत की कुर्सियां पड़ी हैं, 3 पंखे चल रहे हैं और उसमें एक सूटेड बूटेड साहब आराम से लेटा बाहर देख रहा है। लग रहा था जैसे वह अपने घर से ही आराम कर रहा हो। जहां उसकी एक टाई कील पर टंगी है, दूसरी पर कोट लटका है और मेज पर सामान रखा है। चिश्ती अच्छे परिवार में पला हुआ था। उसे इस तरह की ताक झांक पसंद नहीं थी। वह खिड़की का शटर गिराने के लिए उठा। इस क्रिया में उसने बाहर की तरफ एक नज़र डाली। उसके सामने वाले डिब्बे में लगा जनाना डिब्बा था जिसमें भीड़ काफ़ी थी। खिड़की पर एक औरत बैठी थी जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। चिश्ती ने खिड़की का शटर नीचे गिरा दिया था और वह बंद हो ही रहा था, लेकिन इसे देखते ही उसने शटर ऊपर कर उठाकर खिड़की फिर से खोल दी। फिर उसने अपनी बैठने की स्थिति बदली और खिड़की पर इस तरह आ बैठा कि औरतों को ज़्यादा साफ देख सके। यह औरत उसे पलक झपके बिना देखे जा रही थी। चिश्ती में उत्तेजना भरने लगी। क्या यह उस तरह की औरत थी? जरूर होनी चाहिए। उसके बाल भी घुमा घुमा कर कड़े हुए थे जिसमें चारों तरफ रंग बिरंगी क्लिपें लगी थीं। आँखों में सुरमा भी नज़र आ रहा था। होठों पर लाल लिपस्टिक थी। वह बराबर सुपारी चूसे जा रही थी और यह नज़र, अब कोई शक नहीं रहा। चिश्ती यह सब देखकर परेशान हो उठा। फिर उसने सिगरेट निकाली और उसे पीने लगी, लेकिन उसका पीने का ढंग दूसरों से एकदम अलग था। हाथ की मुट्ठी सी बनाकर उसमें सिगरेट कसे, होठों से लगाकर खींचकर धुआं निकालती और फिर मुंह से बाहर छोड़ देती।
फिर उसने दोनों नथनों से धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। अब तो उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं रहा। उसने हिम्मत करके उसकी ओर देखा। इसमें कामना भी थी और डर भी था। अगर वह उसकी अपनी ट्रेन में होती तो कैसा मज़ा आ जाता। यह विचार आते ही उसका खून चेहरे में तेज़ी से दौड़ने लगा। वह उसे देखता बैठा रहा। सामने खड़ी ट्रेन ने लंबी सीटी दी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जनाना डब्बा चिश्ती के सामने आने लगा। चिश्ती का चेहरा गुलाबी हो उठा। उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा जो इस स्थिति के अनुरूप हो। वह औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। चिश्ती ने बड़ी हिम्मत करके और सारा जोर लगाकर उसकी तरफ देखा। बाईं आंख बंद की और वासना की नज़र उसकी ओर फेंकी और फिर अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और बदन निढाल हो गया था। तभी सामने के प्लेटफॉर्म से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, जिससे चौंक कर वह उठने लगा। ट्रेन के ब्रेक खींचकर लड़खड़ाए और कुछ गज आग बढ़क वह रुक गई। चिश्ती ने जनाना डिब्बे की तरफ देखा। वह उसके डिब्बे से कुछ गज आगे ही रुक गया था। औरत ने उसकी तरफ नज़र डाली, फिर वह खिड़की से गायब हो गई। चिश्ती के मन में अचानक ख्याल आया कि कहीं वह उसके डिब्बे में तो नहीं आ रही है। क्या उसे पिटवाएगी? हो सकता है वह वैसी औरत ना हो। चिश्ती यह सोचकर तेज़ी से उठा और लेबोरेटरी में घुसकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। कुछ मिनट बाद चिश्ती को अपने डिब्बे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर लेबोरेटरी के कुछ बहुत पास पैरों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। चिश्ती ने सांस रोक ली और चुप होकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि बहुत समय बीत रहा है। अंत में गार्ड ने सीटी बजाई। चिश्ती को लोगों के बाहर निकलने और दरवाज़ा बंद किए जाने की आवाज़ें सुनाई दी। एक और सीटी बजी। यह इंजन की थी और ट्रेन ने चलना शुरू किया। चिश्ती कमोड की सीट से उठा और लेबोरेटरी का दरवाज़ा जरा सा खोलकर उसने बाहर झांका। डिब्बे में कोई नहीं था। उसका कोट और अटैची गायब थे। उसकी टाई अभी तक कील पर लटकी थी। उसके निचले छोर से थूक टपक रहा था। जो हो, उसे यह देखकर धीरज बंधा। कोई औरत उसका पर्स उसमें रखी चीज़ों के साथ उठा ले गई थी और चिश्ती के पैंट में जेब हाथ डालकर कहा, वह मेरे लिए निशानी के तौर पर यह लाल टाई छोड़ गई है। अब चलिए महिलाओं के साथ हो लें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।